शिव चालीसा दोहा। श्री गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थात जय हो गणेश जी की, जो गिरजा के गाने जैसे हैं और जो सब अच्छाई के मूल हैं। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय हो गिरजा के पति भगवान शिव की, जो हमेशा ही अपने पीड़ित भक्तों पे कृपा करते हैं और हमेशा ही संतों को अपना आशीर्वाद देते हैं। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। आप चंद्रमा को अपने सर पर पहनते हैं और एक सांप का सर आपके लिए कान की बाली की तरह है। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। आपकी त्वचा गोरे रंग की है और गंगा नदी का मूल आपके सिर से होता है। आप कपालों से बनी माला पहनते हैं और आपका शरीर राख से लिप्त है। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। एक शेर की खाल आपका वस्त्र है और आपको देखते ही सारे नाग मुनि खुशी से पिघल जाते हैं। मैना मातु की हवै दुलारी, वामा अंग सोहत छवि न्यारी। माता मैना की दुलारी बेटी आपके बगल में बैठते हुए आपकी छवि को अत्यधिक सुंदरता से भर देती है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। हाथ में त्रिशूल पकड़कर और शेरों की खाल पहनकर आप हमेशा ही अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। आप हमेशा ही नंदी और भगवान गणेश का साथ देते हैं और आप सागर के बीच में खिलते हुए कमल की तरह हैं। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। सांवले रंग के भगवान कार्तिक और भगवान गणेश हमेशा आपके साथ होते हैं और इस छवि का वर्णन करना असंभव है। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। जब भी देवताओं ने आपका नाम पुकारते हुए सफलता की इच्छा की है, तब तब आपने उनको उनके सारे दुखों से मुक्त किया है। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्ही जुहारी। जब राक्षस तारकासुर ने देवताओं पर अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पे वार किया, तब सारे देवता मिलकर आपकी मदद मांगने आए। तुरंत शनानन आप पठायु, लब निमेष महामारी गिरायु। तुरंत आपने उन्हें 6 मुखों वाले भगवान के पास भेजा, जिन्होंने बिना किसी विलंब के तारकासुर का वध किया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। जलंधर नाम के राक्षस को भी आप ही ने मारा और इस वजह से आपको दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन मचाई। आपने त्रिपुरासुर से भी युद्ध किया और कृपा दिखाते हुए सारे देवताओं को उसके आक्रमण से मुक्ति दिलाई। किया तब ही भागीरथ वारी, पूर्व प्रतिज्ञात सुपुरारी। राजा भगीरथ ने काफी तपस्या की और इसी वजह से उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में आपने उसकी मदद की। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। इस दुनिया में कोई भी आप जितना दानशील नहीं है और आपके भक्त हमेशा ही अपने मन में आपको याद करते हैं। भेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। महान वेदों ने भी आपकी महिमा की वर्णन करने की कोशिश की, लेकिन हे अनंत भगवान, वो भी आपके सार का वर्णन करने में असफल हो गए। प्रगट उदगी मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। संसार के मंथन से ऐसे ज्वाल का जन्म हुआ जो विष से बना था और जिससे देवता और असुर दोनों ही भयभीत थे। कीन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। और तब आपने सब पर करुणा दिखाते हुए उस विष को निगल लिया और तब से आपका कंठ नीले रंग का हो गया और तभी से आपको नीलकंठ बुलाते हैं। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। जब भगवान राम ने आपकी पूजा की, वो लंका जीत गए और उसको रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। वो भगवान राम आपको 1000 कमल समर्पित करना चाहते थे और तभी आपने उनकी भक्ति का परीक्षा करने का निर्णय किया। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। उन 1000 कमलों में से एक कमल को आपने गायब कर दिया और उसको ढूंढने में असफल रहे भगवान राम ने उसकी जगह अपनी एक आंख को आपको समर्पित किया। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। उनकी ये महान भक्ति देखकर हे प्रभु शंकर,
आप काफ़ी प्रसन्न हुए और भगवान राम की सारी इच्छाओं को आपने पूरा किया। जय 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 अनंत अविनाशी कर्त कृपा सबके घटवासी। जय 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 हो आपकी हे अनंत और अविनाशी भगवान, आप जो ब्रह्मांड के हर कोने में हैं, हम सब पे कृपा करें। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। बुरे विचार मुझे रोज सताते हैं, इससे मैं पीड़ित हूँ और मुझे शांति नहीं प्राप्त है। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। मदद करे मेरी, मैं आपका नाम पुकारता हूँ भगवन। इसी क्षण में मैं आपके आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। अपने त्रिशूल से आप मेरे सारे शत्रुओं का नाश करें और मुझे हर तरह के मुसीबत से मुक्ति दें। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। मेरे माता पिता, भाई और मेरे सारे रिश्तेदार, मुश्किल के समय मुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, कृपया आकर मेरी सारी मुश्किलें दूर करें। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। आप हमेशा ही गरीब को धन का वरदान देते हैं। जो भी आपके नाम का जाप करता है उसको मन चाहा फल मिलता है। स्तुति के ही विधि करूँ तुम्हारी, क्षमुनाथ अब चूक हमारी। मैं आपको कैसे याद करूं और कैसे आपकी पूजा करूं हे भगवान। मेरी स्मृति बुद्धि और क्षमता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। आप शंकर हैं दुखों के नाशक, सकारात्मक चीजों के संभाजक और बाधाओं के नाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। ऋषि मुनि और संत सभी आप पे ध्यान करते हैं। यहाँ तक कि नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपके सामने शीश झुकाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। मैं आपको सलाम करता हूँ, जय हो आपकी हे शिवाय। भगवान ब्रह्मा और सारे देवता भी आपके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई। जो कोई भी इस प्रार्थना को अपने मन में गाएगा वो निश्चित रूप से ही भगवान शंभु की सहायता पाएगा। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। जो भी इस प्रार्थना को गहन प्रेम से गाएगा वो भगवान शिव को समर्पित किए गए इस गाने के दोहराव से सारे सुख और संपत्ति पाएगा। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। जब भी कोई निसंतान व्यक्ति संतान की खातिर प्रार्थना करता है, भगवान शिव उसी निसंदेह संतान पाने का वरदान देते हैं। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। जो भी त्रयोदशी के दिन एक पंडित को नियुक्त कर शुद्ध मन से यज्ञ करता है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। और जो भी हमेशा त्रयोदशी के दिन व्रत रखता है उसका शरीर हर बीमारी से सुरक्षित रहेगा और उसका मन हमेशा के लिए शांतिपूर्ण होगा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जो भी भगवान शिव की पूजा दिए और धूप के साथ करेगा और भगवान शिव के सुंदर चेहरे के सामने ये प्रार्थना बार बार दोहराएगा, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। उसके हर जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे उसके जीवन काल के अंत में भगवान शिव के नगर में शरण प्राप्त होगी। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। अयोध्या प्रसाद आपसे विनती करता है हे भगवान कि आप हम सबको लंबे जीवन का आशीर्वाद दें और हमारी सारी दुखों को हर लें। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। दिन के सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद मैं इस 40 पद की कविता गाता हूँ। कृपया मेरी सारी मनोकामनाओं को ध्यान में रखें और उन्हें पूरा करें हे भगवान जगदीश। शिव 40 गा के ध्यान करने से पूर्ण पूर्ति प्राप्त होती है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें हे भगवान शिव, ताकि मेरी सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं।